हम पढ़ रहे हैं मत्ती उसका 24 का कितना 3, मत्ती 24 का हमें बता कि ये बातें चेले आज से 2019 साल पहले जब यीशु भविष्यवाणी कर रहा है तो चेले यीशु से पूछ रहे हैं हमें बता कि ये बातें कब। हाँ जी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हाँ 3 प्रश्न पूछे हैं, ये बातें कब होंगी, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, तीसरा प्रश्न जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। 3 प्रश्न उन्होंने यीशु से पूछे हैं। कितने? ये भविष्यवाणी आज से 2019 साल पहले यीशु ने कर दी थी। हालेलुया। जिसके बारे में चेले पूछ रहे हैं ये बातें कब होंगी, बोलिए ये बातें कब होंगी। पहला प्रश्न तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ये 3 प्रश्न चेले यीशु मसीह से पूछ रहे हैं जो आज अभी चल रहा है इसके बारे में। हालेलुया। या हो चुका है पीछे या हो रही है बातें, इसके बारे में चेले पूछ सके हैं यीशु से। हालेलुया। आज हमें ये बताने की जरूरत है। और फिर यीशु ने क्या उत्तर दिया, यीशु ने क्या भविष्यवाणी की। 14 वचन पढ़िए मेरे साथ ऊंची आवाज से। हाँ बोलो, पढ़ो जिसको। और राज्य का यह सुसमाचार और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। ये यीशु ने उस समय भविष्यवाणी कर दी थी। क्या की? जब राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में क्या किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ये है भविष्यवाणी सही, जो हम सबको बतानी चाहिए, इनको भी बतानी चाहिए। हालेलुया। कि राज्य का सुसमाचार का प्रचार होना। राज्य का सुसमाचार क्या, अब हमें ये जानना है। राज्य का सुसमाचार ये है यीशु का जन्म। बोलिए यीशु का जन्म, यीशु की सारी शिक्षाएं, यीशु का दुख उठाना, यीशु का क्रूस उठाना, यीशु का क्रूस पर मारा जाना, कब्र में गाड़ा जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना और फिर वापिस आना। ये है सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार जो हमें प्रचार करना है। और जब ये प्रचार हो जाएगा, जब इसकी गवाही हो जाएगी, तब अंत आ जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका अर्थ ये है हमें यीशु के बारे में लोगों को अच्छे से बताना है। थोड़ा सा नाम नहीं बताना कि मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दा, बस इतने से नहीं पूरा हो जाता। बीच की शिक्षा सारी बातें। हालेलुया। तो आज लोग क्या कर रहे हैं, ये जो झूठे नबी हैं, इसमें सभी को गिन रहा हूं जो ऐसा कर रहे हैं, जो सिर्फ चमत्कारों का प्रचार कर रहे हैं, जो सिर्फ अपने आप को भविष्य वक्ता करके दिखा रहे हैं, रोटी कमा रहे हैं, अपना पेट चला रहे हैं। ऐसे लोगों से प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। हालेलुया। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हमें ऐसे लोगों से क्या रहना है, सावधान रहना है। ऐसे लोगों से क्या रहना है, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल में लिखा है ये भेड़ों के भेष में भेड़िए हैं। किसके भेष में? हाँ, ऐसों से हमें क्या रहना है, सावधान रहना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ताकि जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं उससे हम वंचित ना रह जाए। मेरे साथ पढ़िए जल्दी से। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 5 वचन। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 5 वचन। उधर भी हाथ रखना है जो हमने पढ़ा था शुरू में। हालेलुया। टिड्डियों वाला जल्दी से। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 5 वचन। मुझे दुखी होके इनके बारे में बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये लोगों को भरमा रहे हैं। 6 की 5 सत्य नहीं बता रहे। आज लोगों को क्या प्रचार करने की जरूरत है, जो भी मैं कर रहा हूं, मन फिराओ। मुसीबत के बारे में बताना है जो पहले लिखी गई आने वाली है ना। लोगों को चेतावनी देना। क्या देना है? अभी भी तो सरकार चेतावनी दे रही है ना, घर के अंदर रहो। ऐसे हमें भी चेतावनी देने की जरूरत है। लोगों पाप से बचाओ, मन फिराओ। पढ़िए 6 की 5। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए। वे सत्य से विहीन हो गए हैं। जो समझते हैं
कि भक्ति कमाई का द्वार जो समझते हैं भक्ति किसका द्वार है, ऐसे लोगों ने कमाई का द्वार बनाया हुआ है, जो भविष्यवक्ता बने हुए हैं, हीलर बने हुए हैं। आपकी बाइबल में हेडिंग क्या लिखा है इसके ऊपर? झूठी शिक्षा और हाँ, तो मैं सही बोल रहा हूं ना? झूठी शिक्षा और धन का लोभ। ये ऐसी उलट उलट बातें कह रहे हैं कि लोग इन्हें पैसा दे। लोग तो पहले ही जादू टूना टोटका मंत्र तंत्र मंत्र में फंसे हुए हैं ना। अभी ये कह रहा विजेंद्र मीठा ना खाओ, तो ये कौन सी शिक्षा है? टूना टोटका है। ये क्या है? टूना टोटका है। और धन ऐंठ रहे होंगे, इसलिए हमें ऐसों से सतर्क रहना है। इसलिए हमें क्या करना है? पश्चाताप। और हमें क्या करना है? लोगों के ऊपर यीशु के नाम को प्रकट करना है। लिखा है जब तक 14 आयत में 24-14 में, जब तक राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार नहीं हो जाता तब तक अंत नहीं आएगा। इसलिए अब हमारा फर्ज क्या है? आपको राज्य के सुसमाचार के बारे में लोगों को बताना है। राज्य का सुसमाचार क्या है? यीशु का जन्म। सब बोलिए यीशु का जन्म, यीशु की सुसमाचार की सारी शिक्षाएं, यीशु का दुख उठाना, क्रूस पर मारा जाना, कब्र में गाड़ा जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, उसका वापिस आना, ये लोगों को हमें बताने की जरूरत है। हालेलुया। तब अंत आएगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या कर रहा है? परमेश्वर अवसर दे रहा है। क्या कर रहा है? ये मुसीबतें क्यों आ रही हैं? बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर बिना कारण के मुसीबतें भेज रहा है। ये परमेश्वर ही नहीं भेज रहा है, ये हम खुद पाप करके मुसीबतों को अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? बुलावा दे रहे हैं। हम खुद पाप करके मुसीबतों को अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? बुलावा दे रहे हैं। परमेश्वर नहीं भेज रहा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा, समय नहीं इसलिए मैं खुद ही पढ़ दूंगा। दूसरा पत्रस आप सुन सकते हैं, 3 अध्याय 9 वचन। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप कब से कह रहे हैं यीशु आने वाला, अभी तक क्यों नहीं आया? तो इसका उत्तर यह है, प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का क्या मिले? अवसर मिले। तो प्रभु देर नहीं कर रहा है। प्रभु देर इसलिए कर रहा है कि हमें अवसर दे रहा है मन फिराने के लिए। ये मुसीबतें क्यों आ रही हैं? प्रभु यीशु मसीह हमें क्या दे रहा है? अवसर दे रहा है। क्या दे रहा है? कि हम मन फिरा लें, हम पश्चाताप कर लें। हालेलुया। इसलिए वापस आ जाए योएल में 2:12। हम टिड्डियों का मतलब क्या है? परमेश्वर के दिन के आने की चेतावनी। मुसीबतों को आने का मतलब क्या है? यीशु मसीह के आने की, वापस आने की चेतावनी है। पढ़िए 12 आयत 2:12 जल्दी से। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या मांग कर रहा है जब ये मुसीबतें आ रही हैं? टिड्डियां एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। परमेश्वर क्या कह रहा है? उपवास के साथ रोते पीटते आओ। कैसे आओ? हाँ, अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। तो आज जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर चाह रहा है सभी उपवास करके रोते पीटते हुए एक दिन रख लें परमेश्वर के सामने। पूरे संसार के लोगों के लिए संदेश है, यदि पूरे संसार के लोग एक दिन रख लें और उपवास के साथ आए परमेश्वर के सामने, रोते पीटते हुए आए और अपने पूरे मन से फिर कर परमेश्वर के पास आए और अपने वस्त्र नहीं, प्रभु कह रहा है मन को फाड़ कर अगर लोग आएंगे तो क्या कह रहा है वचन? यीशु की ओर यदि फिरेंगे तो वो अनुग्रह करेगा, दयालु करेगा, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणा निदान और दुख देकर पछताने। मतलब जब हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर जो मुसीबत भेज रहा है नहीं भेजेगा। हालेलुया। क्या अच्छी बात नहीं है? इसलिए मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आशा का संदेश भी दे रहा हूं। हालेलुया। कि मुसीबतों से घबराने की जरूरत नहीं है, बस परमेश्वर के पास आकर, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर क्या मांग ले? माफी मांग ले। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसने क्रूस के ऊपर पूरी दुनिया के लिए, पापों के लिए जान दी है। हालेलुया। जैसे इस देश में बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, राजनेता हुए,
योद्धा हुए, किसी ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, किसी ने अपनी जाति के लिए, किसी ने अपने बेटों के लिए, किसी ने, सबने देश के लिए, किसी एक खास जाति के लिए। लेकिन यीशु का बलिदान किसके लिए हुआ है? पूरी मानव जाति के लिए। यीशु ने जो बलिदान दिया है पापों के लिए, पूरे मानव जाति के संसार के लिए दिया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हमें यीशु के पास आ जाना है। किसके पास आ जाना है? पश्चाताप करना है और उससे क्या करनी है? माफी मांगनी। इसलिए समय हमें इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए आज का जो मेरा संदेश यही है। टिड्डियों का जो आक्रमण हमने देखा है, टिड्डियों के आक्रमण का मतलब क्या है? परमेश्वर का दिन क्या है? और टिड्डियां क्या है? मुसीबत को दिखा रही हैं। टिड्डियों का मतलब क्या है? असली टिड्डियां नहीं है, असली भी हो सकती हैं, लेकिन टिड्डियों का मतलब मुसीबत जो किसी ना किसी भी रूप में आ सकती है। लेकिन इसमें आशा ये है, परमेश्वर कह रहा है इसका निवारण मेरे पास है, मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। उपवास करके रोते पीटते मेरे पास आओ, मन फिराकर अपने वस्त्र को मत फाड़ो, अपने मन को फाड़ लो। हालेलुया, मतलब पूरे मन से पश्चाताप करो और मेरी ओर फिरो, मैं दया करूंगा। क्या करूंगा? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहा है यदि हम पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो हमारे देश पर, जो हमारे संसार पर मुसीबत आई है, परमेश्वर उसको क्या कर देगा? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 25 वचन पढ़िए जरा जल्दी। यदि हम पश्चाताप करेंगे, क्या कह रहा है परमेश्वर? 25 वचन। जिन वर्षों की उपज अब्रे नामक टिड्डी और जलेक और हासिल ने और गजाम नामक टिड्डी ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है जिन वर्षों की उपज अब्रे नामक टिड्डियों ने, ये लेक हासिल ने, गजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था खा ली थी, मैं उसकी हानि को क्या कर दूंगा? परमेश्वर कह रहा है टिड्डियां मतलब जो मुसीबतें आई हैं तुम्हारे ऊपर, यदि तुम पश्चाताप करोगे उससे तुम्हारा जितना नुकसान हुआ उसे मैं भर दूंगा। और क्या चाहिए हमें? हालेलुया। और क्या चाहिए? परमेश्वर इतना प्यार करता है। हालेलुया। वो सिर्फ हमारे पाप से नहीं प्यार करता, हमसे प्यार करता है। हालेलुया। वो पाप से नफरत करता है, पापी से प्यार करता है, इसलिए वो आपको बुला रहा है। हालेलुया। इसलिए अपने सारी कमियों को दूर करके हम उसके पास आ जाएं। हालेलुया। तो यदि आज आपने जब वचन प्रभु का सुना है, यदि आप पश्चाताप करना चाहते हैं, इन टिड्डियों से, मुसीबतों से बचना चाहते हैं, तो आज का वचन आपके लिए है। हालेलुया। सब आंखें बंद कर लें। यदि आप पश्चाताप करना चाहते हैं इसी वक्त, तो आंखें बंद कर लें। मेरे पीछे इस प्रार्थना का बोल सकते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं इन सब टिड्डियों से बचना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं गजाम टिड्डी से, अबरे टिड्डी से, यलेक टिड्डी से, हासिल टिड्डी से, अर्थात इन आने वाली मुसीबतों से जो आई हुई हैं या आने वाली है, मैं बचना चाहता हूं। मैं बचने के लिए आज यीशु मसीह तेरे सामने पश्चाताप करता हूं। मुझ पर दया कर दे। मैं अपने मन को तोड़कर तेरे सामने लाता हूं। मुझ पर दया कर दे। मैं माफी मांगता हूं। जो पाप मैं कर रहा हूं उन्हें आगे से नहीं करूं। जो मैं नशा कर रहा हूं, निंदा कर रहा हूं, चुगली, लड़ाई, झगड़ा, मूर्ति पूजा, वैर विरोध, वैश्यगमन, व्यभिचार, ये जो भी पाप जाने अनजाने से मुझसे हुए हैं, आज मैं इनकी माफी मांगता हूं और मैं छोड़ता हूं। प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर दे, मुझे संभाल ले, मेरे देश को ज्यों का त्यों कर दे। यीशु, मैं तेरे जन्म पर, मैं तेरी शिक्षाओं पर, तेरे मरने पर, तेरे दुखों पर, तेरे जी उठने पर, तेरे वापिस आने पर विश्वास करता हूं। यीशु मसीह मुझ पर दया कर दे, अपने लहू से मुझे धो दे। बस अब आपने नहीं बोला, मैं आपके लिए प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह, जैसे पश्चाताप किया है, दया करो। तेरा लहू छिड़कता हूं, जो वचन सुना, तेरे लोगों के देपणात्मा पर तेरा लहू छिड़कता हूं।
माफ कर दो प्रभु, इन पर दया कर दो, हालेलुया। यीशु संभाल लो, हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति प्रभु, तूने दया कर दी है। और प्रभु ये विश्वास करे तेरे वचनों पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब बोले आमीन। घबराए ना, प्रभु यीशु ने आप पर दया कर दी, आपके पाप माफ हो गए। सब बोले आमीन।